हेलो बच्चों, मैं सक्सेना सर। आज आप लोगों के लिए जो मैंने अभी इस संडे को टेस्ट लिया था 14 दिसंबर को, उस टेस्ट सीरीज के सेक्शन ए का सॉल्यूशन आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आप लोग देख लेना और क्रॉस चेक कर लेना कौन कौन से क्वेश्चन आपके सही थे, कौन कौन से गलत थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर बच्चों। प्रयास टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर 5 सेक्शन ए का सॉल्यूशन। टेस्ट 5 सेक्शन ए। सेक्शन ए में मैंने 10 एमसीक्यू पूछे थे। ये हमारा पहला एमसीक्यू था बच्चों। क्या लिखा था आप लोग देखें इस एमसीक्यू में। इस एमसीक्यू में एक मैट्रिक्स ए गिवन था हमें और कहा गया था ए इंटू एडजॉइंट बताइए क्या होगा। तो सभी बच्चे जानते हैं कि ए इंटू एडजॉइंट ए होता है डिटरमिनेट ए इंटू आई। तो ए इंटू एडजॉइंट ए क्या होता है बच्चों? डिटरमिनेट ए इंटू आई। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इस वाली मैट्रिक्स का डिटरमिनेट फाइंड कर लेंगे। तो डिटरमिनेट मैं सोचता हूं सभी बच्चों को फाइंड करना आता होगा। सबसे पहली रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहा हूं, 3 लिखा, 3 वाली रो 3 वाला कॉलम हाइड कर लिया, इसका मल्टीप्लाई इससे किया, बीच में 9 आया, माइनस आता ही है बच्चों -1 का, इससे करेंगे तो प्लस का 4 हो गया। ये माइनस का 3 है, ये टर्म खुद नेगेटिव होता है तो +3 हो जाएगा। इस वाली रो इस वाले कॉलम को हाइड किया, 2 3 जा 6, 0 आ जाएगा बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट टर्म मैंने 4 ले लिया, इसे हाइड किया, इसे हाइड किया, माइनस का 2 आ जाएगा, -0, माइनस का 9 और प्लस का 4, तो यहां पे आपका 3 माइनस का 5 हो गया, +3 यहां पर 6 आ गया बच्चों, प्लस का 4 माइनस का 2, माइनस का 15 प्लस का 18 और माइनस का 8। माइनस का 15 ऐसे ही लिखना, 18 में से 8 माइनस किया तो 10, तो बराबर बच्चों -5 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि ये बराबर हो जाएगा -5i के। तो a इंटू एडजॉइंट ए -5i के बराबर होगा। और इस डायग्राम में अगर आप लोग बड़े सॉरी इस ऑप्शन में बड़े ध्यान से देखोगे तो डी ऑप्शन हमारे उससे मैच कर रहा है -5i। तो ये था बच्चों आपका एमसीक्यू नंबर 1 जिसे मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। नेक्स्ट एमसीक्यू 2 की ओर आते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन मैंने दिया था। इसमें ये लिखा था ए इज अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 विद ऑल द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट इक्वल टू p। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मैट्रिक्स ए गिवन था, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स था जिसके डायगोनल एलिमेंट हमें गिवन थे p। ठीक है, तो कुछ मैट्रिक्स इस टाइप का हो गया, कुछ मैट्रिक्स इस टाइप का हो गया। ठीक है, अब वो आगे कहता है देन द डिटरमिनेट ऑफ ए इनवर्स हमें निकालना है। डिटरमिनेट ऑफ ए इनवर्स, तो सभी बच्चे जानते हैं डिटरमिनेट ऑफ ए इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटरमिनेट ए। और डायगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेट निकालना सबसे ज्यादा आसान है, जो कि डायगोनल के एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर आ जाएगा 1 अपॉन पी की पावर 3, या फिर मैं इसे p की पावर -3 लिख सकता हूं। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो गया बच्चों। आप यहां पर ऐसे लिख देना ऑप्शन डी p की पावर -3। देखें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। इफ द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ये वाला जो मैट्रिक्स है आपको दे रखा है बच्चों, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे देखें जरा ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये मैट्रिक्स ए आपको सामने दी है, तो बताएं सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या खास बात होती है। सबसे पहली बात वही लिख लेते हैं, फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स बच्चों ए आई जे इक्वल होता है ए जे आई के। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोग देख सकते हैं कि R किसके इक्वल हो जाएगा 3 के, Q इक्वल हो जाएगा -2 के और P इक्वल हो जाएगा -4 के। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है बच्चों? Q माइनस P अपॉन R की। तो Q की जगह मैंने -2 लिख दिया, P की जगह मैंने -4 लिख दिया, R की जगह मैंने 3 लिख दिया। 4 में से 2 गया तो 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2/3। तो आपका ऑप्शन बी बच्चों बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, कुछ एमसीक्यू नंबर 4 पे आते हैं। ये एमसीक्यू भी मैंने मैट्रिक्स और डिटरमिनेट में से ही दिया था।
ये मैट्रिक्स ए दी थी, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स पूछा था, तो आप लोग जानते ही हो बहुत अच्छी तरीके से कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए। और अब अगर मैं तुमसे कहूं बेटा डिटरमिनेंट ए क्या होगा, बिकॉज दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, तो डिटरमिनेंट इनके डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट होगा 1 अपॉन 30। तो आपका डी ऑप्शन ठीक हो गया, दिस इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, एमसीक्यू नंबर 5 पे आते हैं। ये क्वेश्चन में कहता है इफ द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज दिस मैट्रिक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। बच्चों ये मैट्रिक्स इसका इनवर्स है, तो अगर मैं इस मैट्रिक्स को बच्चों ए मान लूं और इसको बी मान लूं और मुझे पता है कि ये इसका इनवर्स है, तो मेरे को कंफर्मली कह सकता हूं कि ए का मल्टीप्लाई बी से करने पर आई आएगा। क्या बात समझ में आ रही है? ए का मल्टीप्लाई बी से करने से आई आएगा। तो बच्चों इसमें आप पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करता हूं, वैसे आप कुछ भी कर सकते हो। इस समय मैंने क्या करा, ये वाली रो लेनी, सेकंड रो, और सेकंड रो का मैंने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया। तो नेचुरल सी बात है, इस रो का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये बराबर किसके आना चाहिए, 1 के, क्योंकि ये सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट आएगा A22 जो कि 1 होगा। तो -1 का 3 से किया तो -3 आ गया, 1 का लैम्डा से किया तो लैम्डा आ गया, 0 का 3 से किया तो 0 आ गया, इक्वल टू 1। तो बच्चों लैम्डा की वैल्यू 4 आ जाएगी एंड दिस इज आंसर। तो मैं नहीं चाहता यार पूरा मल्टीप्लाई करो, फिर कंपेयरिंग करो, फिर लैम्डा की वैल्यू निकालो। मुद्दे की बात पकड़ लो यार, जिसमें लैम्डा यूज हो रहा है उसी से काम कर दो, और किसी से भी कर सकते हो। मैंने को जिससे मन करा उससे कर दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 मैंने ये प्रोबेबिलिटी का दिया था बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार गिवन था, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार गिवन था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन था, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार ऑब्लिक बी बार पूछा था। तो देखें आप लोग, मैं पूछूं बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार ऑब्लिक बी बार का फॉर्मूला बोलो। तो सभी बच्चे जानते हैं साहब, इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। क्लियर है? अच्छा सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी को हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी लिख सकते हैं अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। अब बात प्रॉब्लम आ रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी नहीं है हमारे पास, तो हम प्रोबेबिलिटी 1 ऐसे लिखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नीचे आपका आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। ठीक है, तो आगे देखना, 1 ऐसी लिखा रहने दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहां से निकाल लो। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार कितना दिया, 1/2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी कितनी हो जाएगी, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार दिया 2/3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी हो जाएगी, 1/3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी हमको दिया 1/4 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार हो गया 2/3। देख लो, अब बच्चों इसे मैनिपुलेट करके आएगा, वही हमारा आंसर होगा। तो चलो जरा मैनिपुलेट भी कर लेते हैं। 1 ऐसे लिखा, 1/2 प्लस 1/3, 1/2 प्लस 1/3 5/6 हो जाएगा, और माइनस का 1/4, इसका एलसीएम लेना 12 आएगा, 6 2 12 10, तो 7/12 आएगा बच्चों ये। तो ये हो गया 7/12 अपॉन 2/3। अब 1 में से 7/12 माइनस करना, तो 5/12 इंटू ये उल्टा हो जाएगा 3/2, 3 से इसे काट देना 4 टाइम्स, तो 5/8। तो आपका सी ऑप्शन इसका सही हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार ऑब्लिक बी बार निकल के आ गई बच्चों 5/8। आया समझ में? प्रोबेबिलिटी का बड़ा ही शानदार क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आता है। ये क्वेश्चन एमसीक्यू नंबर 7 आईटीएफ पे दिया था। यहां पर देखें आप, एक ग्राफ रिप्रेजेंट हो रहा है, वो पूछ रहा है ये ग्राफ किसका है, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स 2x, साइन इनवर्स x/2, 1/2 साइन इनवर्स x। देखा करो, सुनो, सबसे पहले ग्राफ को हमने देखा, तो ये बनना है हमारा उल्टा फा से फल। मैंने सिखाया था जैसे लेक्चर में कि अगर फा से फल बनना है तो साइन का होता है, या तो होगा तो ये साइन का ही। अब इसकी रेंज देख लो कहां से कहां तक जा रही है, -2 से +2 के बीच में इसका x इनपुट जा रहा है डोमेन। तो इसका डोमेन कहां से कहां तक है, -2 से 2। तो अब तुम क्या करा करो, इसमें देखो कौन से फंक्शन का डोमेन -2 से 2 होगा। इसका डोमेन -1 से 1 होगा।
अगर इसकी बात करें तो इसमें 2x जो होगा बच्चों, सुनना ध्यान से, ये वाला सवाल अच्छा है, तो इसमें जो 2x होगा वो बिलोंग करेगा -1 से 1 तक। तो मैं पूछूं बेटा x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, -1/2 से 1/2 तक। तो यानी कि बच्चों इसका जो ग्राफ होगा ना वो x एक्सिस पर -1/2 से +1/2 के बीच में होगा, और इसका देख सकते हो तो x/2 बिलोंग करेगा -1 से 1 तक। तो बेटा x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, -2 से 2 तक, और यहां पर भी कर रहा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसमें बच्चे कभी कभार गलती कर जाते हैं, वो 2x समझते हैं, वो इसे कर देते हैं। समझ में आया? तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद आगे चलते हैं, एमसीक्यू नंबर 8 आया था, ये हमने कंटिन्यूटी पे दिया था। ये फंक्शन था, ये कंटिन्यूअस x = पाई पे था, तो उसने कहा था वैल्यू ऑफ m बताओ। जैसा कि आप लोग जानते हो कोई फंक्शन अगर x = पाई पे कंटिन्यूअस होगा तो उस फंक्शन की लेफ्ट लिमिट, तो बेटा लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू बराबर होगी। तो x = पाई पर लेफ्ट लिमिट निकालना, x पाई से थोड़ा छोटा है, ऊपर वाला फंक्शन यूज करना, तो यहां पे आपका आ जाएगा m पाई माइनस पाई, और इसकी राइट लिमिट निकालना तो आ जाएगा sin पाई। तो सभी बच्चे जानते हैं यार कि sin पाई की वैल्यू तो 0 होती है, तो यहां से m पाई बराबर पाई आ जाएगा, तो m की वैल्यू आ जाएगी 1, एंड दिस इज आंसर। तो m = 1 आ चुका है बच्चों, और दिस इज आंसर। आया समझ में? आगे चलते हैं, एमसीक्यू नंबर 9 हमारा असर्शन रीजन का क्वेश्चन है ये। द फंक्शन दिस इज डिफरेंशिएबल r-6, साफ दिख रहा है, मोड में x-6 लिखा है, ये कहां डिफरेंशिएबल नहीं होगा, 6 पर। तो कह रहा है, सही कह रहा है कि ये डिफरेंशियल r-6 पे होगा, तो असर्शन हमारा ट्रू हो गया। रीजन पे आते हैं, ये कहता है if a function f is continuous at point c then it is also differentiable at point c। तो मैंने तुमको ग्राफ में बताया था कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आप उसे डिफरेंशिएबल नहीं कह सकते, पर डिफरेंशिएबल है तो आप आंख बंद करके कंटिन्यूअस कह सकते हो। तो आपका रीजन क्या हो गया, फॉल्स। तो यहां से हम लोग इस नतीजे पे पहुंचे, असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें यह कह रहा है सेट ऑफ द वैल्यूज ऑफ sec इनवर्स √3/2 इज अ नल सेट। तो तुम लोग जानते हो कि डोमेन ऑफ sec इनवर्स क्या होता है, बोलो? sec इनवर्स x का डोमेन क्या होता है? सर सारे x बिलोंग करते हैं सारे रियल नंबर -1 से 1 को छोड़कर, ठीक है। और √3/2 जो कि है आपका √3/2, इसकी वैल्यू 1.732/2 हो गई, विच बिलोंग्स टू -1 to 1। सो वी कैन से, हम कह सकते हैं कि sec इनवर्स √3/2 इज नॉट डिफाइंड। ये डिफाइन ही नहीं होगा बच्चों, नल सेट होगा, कोई वैल्यू नहीं होगी। और रीजन कहता है sec इनवर्स इज डिफाइंड फॉर x बिलोंग्स टू दिस। असर्शन ट्रू है, रीजन ट्रू है, और लॉजिक भी बिल्कुल बेटा यही वाला लगाया है, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो आप लोग देखें, ये मैंने आपको टेस्ट 5 के 10 एमसीक्यू आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिए हैं। एक बार आप लोग इनको देख लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। मेरे जितने भी टेस्ट पेपर्स होते हैं आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे वो भी इस चीज का फायदा उठा सकें। शायद उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट में टेस्ट ना हो रहे हो उस टाइप के, तो उन्हें भी वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस मिल सके। तो आज का लेक्चर बच्चों यही खत्म करते हैं। थैंक यू।